अगले कॉलर हमारे साथ गौरांग है मुंबई से। गौरांग, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? Sorry, this is me, Kokila. ओके कोकिला जी, अपना सवाल पूछिए। I have Jyoti Structures 500 shares at the rate 60 rupees. ठीक है। And wanted to hold it for long term, but I'm in big loss now. इनफैक्ट काफी लॉसेस में हैं आप। क्या सलाह होगी आपकी मानस? ज्योति स्ट्रक्चर्स, इन्होंने जो इसके शेयर्स लिए हुए हैं करीब करीब 500 क्वांटिटी है इनके पास, और जो परचेजिंग प्राइस उन्होंने बताया वो 60 रुपीज का बताया, और अभी स्टॉक इनफैक्ट 11 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह आप इनको देंगे? काफी लॉसेस में है ये, क्या करना चाहिए? किस तरीके से अपने लॉसेस को ट्रिम कर सकते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं और शायद यहाँ से भी लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर एक बार स्टॉक 11 रुपये और 10 रुपये 50 पैसे के नीचे जाएगा तो कम से कम 7 रुपये तक फिसल सकता है। स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म चार्ट पे वीक लगता है, इसलिए मेरी राय में यहाँ से निकलना चाहिए। इंफ्रा सेक्टर में ही रहना है तो IRB इंफ्रा ज़्यादा अच्छा प्ले हो सकता है। ये ज़रूर है कि इंफ्रा में आपको शायद शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स ना मिले, बट अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखें, 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखें, तो IRB इंफ्रा यहाँ से करंट लेवल से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। तो मेरी राय में ज्योति स्ट्रक्चर से निकले और IRB इंफ्रा में इन्वेस्ट करें। श्योर, अगले कॉलर का मैसेज ले लेते हैं। मिस्टर यश ने हमें मैसेज किया हुआ वडोदरा से। मानस, उनका सवाल है, यस बैंक 70 और शेयर 680 के लेवल पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली इज मेकिंग प्रॉफिट ऑन इज इन्वेस्टमेंट्स। यस बैंक आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव में मानस कैसा लग रहा है? करंट मार्केट प्राइस इज 862 रुपीज। देखिए, ये समझना जरूरी है कि इन्होंने ये जो पोजीशन ली है शॉर्ट टर्म के लिए ली है या लॉन्ग टर्म के लिए ली है। पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और मैं अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ प्राइवेट बैंकिंग पे। प्राइवेट बैंकिंग में सिलेक्टिव स्टॉक जैसे कि यस बैंक या तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक बात यस बैंक की है, एक हर्डल ज़रूर 900 रुपये के आसपास दिखता है, बट मेरा समझना है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में 900 रुपये के लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 1010 के लेवल्स को टेस्ट करने की। हो सकता है इस पर टाइम लगे, 8 to 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चले अगर, तो बिल्कुल बने रहे। अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम रिवाइज करें, और अब मैं समझता हूँ कि 775 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। तो 8 to 10 मंथ्स के व्यू से अपने पोजीशन को आप होल्ड रखें। अगले कॉलर हमारे साथ प्रदीप है नागपुर से। प्रदीप नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। IDBI है मेरे पास 100 शेयर्स। ठीक है, परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? 58 के रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। एंड कोल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना था मुझे। ठीक है। हमारे साथ अब सुनील जैन भी मौजूद है निर्मल बैंक से। सुनील, गुड आफ्टरनून। 2 क्वेश्चंस इनके। एक तो IDBI बैंक, परचेजिंग प्राइस है इनका 58 का, 71 पर ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, प्रॉफिट्स पर है, क्या करें? और दूसरा कोल इंडिया, हालांकि थोड़े से सॉफ्टनेस के साथ कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है, अपने फ्रेश 52 वीक क्लोज भी इसने टच किए हैं, पर कोल इंडिया मौजूदा लेवल्स पर निवेश करना चाहिए? दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? IDBI मुझे लगता है कि इन्हें अभी तक ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। इन द सेंस जिस तरीके से बैंक में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आएगा, और गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट वगैरह पे काफ़ी लेवल पे चेंजेस आए। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसे होल्ड करते रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोल इंडिया मुझे लगता है कि यहाँ से और भी थोड़ा गिरने का स्कोप है। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म है तो अभी निकल जाना चाहिए, अगर ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा और डिक्लाइन आवे तब उसके बाद में खरीदना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से 10 से 15 रुपया और निकल सकता है ये। श्योर, अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर महेंद्र गुजरात से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो मिस्टर महेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर जी, मेरे पास मैकनेली इंजीनियरिंग है, 200 शेयर है, 85 रुपीज 40 पैसे पे है, और उस श्योर, आपको राय दिला देते हैं। मानस, वेरी क्विकली, मैकनेली जैसे उन्होंने बताया 200 और शेयर्स, 85.40 की उनकी परचेज है, 82.80 द करंट मार्केट प्राइस। लार्जली अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज नॉट परफॉर्म वेल एंड इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर। 100 ऑड लेवल से स्लिप होकर ये 62 ऑड लेवल्स तक ट्रेड कर रहा था स्टॉक। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना बेटर बैठे?
आपने मैकनेली की बात की जिसका प्राइस 78 रुपीज़ के आसपास है। जी, इट्स 82 मैकनेली भारत। देखिए, अच्छा ओके, देखिए जहाँ तक बात मैकनेली की है, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों जब स्टॉक ने 65 के आसपास बेस बनाया और उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू किया, तो इतना तो लगता है कि शायद आने वाले टाइम में थोड़े बेहतर लेवल्स देखने को मिलेंगे। पॉसिबल है स्टॉक 96 और 100 के लेवल्स टेस्ट करे, तो मेरी राय में यहाँ पर बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 50 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 78 के आसपास है उसके नीचे रखें। जी।